क्लास 11। आज हम इस क्लास में जो हमारा 5th चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका हम जो लास्ट एक्सरसाइज है यानी कि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। सारे के क्वेश्चन 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। चलो इवेल्युएट करना है हमें। किसको इवेल्युएट करना है? आई पावर 18 प्लस 1 बाई आई होल पावर 25 और इस पूरे का जो पावर है वो क्यूब पावर 3। ठीक है, तो देखो आई पावर 18 को हम कैसे लिख सकते हैं कि आई पावर 4 के पावर 4, ये आई पावर 16 हो गया और आई 18 है तो आई पावर 2। ठीक है, प्लस 1 के पावर 25 तो 1 ही होगा अपॉन ये i के पावर 25 हो जाएगा और i के पावर 25 को हम लिख सकते हैं i पावर 4 का होल पावर 6 इंटू आई और ये होल पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब i पावर 4 की वैल्यू हमें मालूम है कि 1 होती है, तो 1 का पावर 4 तो ये 1 ही हो जाएगा इंटू आई स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होगा प्लस 1 अपॉन, अब i पावर 4 हमारा 1 होता है तो 1 के पावर 6 1 ही होगा इंटू आई और ये होल क्यूब। ठीक है, अब देखो भाई ये जो डिनोमिनेटर में i है इसको हम रैशनलाइज करके हटाएंगे। इसके लिए हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू आई कर दिया ऊपर और नीचे भी जब हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई 1 इंटू -1 तो -1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो 1 इंटू -1 हो गया और ये -1 इस प्लस को माइनस में चेंज कर देगा और 1 इंटू आई यानी कि आई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें? इसमें से माइनस को कॉमन ले लें और इस ब्रैकेट से बाहर निकाल दें। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो बाहर पावर 3 लगा है, तो पावर 3 मतलब ऑड पावर लगा है, तो माइनस का जब हम ऑड पावर निकालते हैं तो वो माइनस में ही बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस आई, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, का होल क्यूब। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा माइनस, अब इसमें हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 1 का क्यूब 1 प्लस आई क्यूब का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू आई प्लस 3 इंटू 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होगी और -1 इंटू आई -आई हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू 1 3 आई, फिर 3 इंटू -1 -3। ठीक है, अब माइनस टाइम्स 1 -3 ये हो गया -2 -i प्लस 3i ये हो जाएगा प्लस 2i। अब अगर हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा +2 -2i आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। एक बार देखो,
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये प्रूव करना है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 और z2 हैं, देन प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, तो देखो हमें इसको करने के लिए क्या करें कि चूंकि हमें दिया हुआ है कि z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हम मान लेंगे कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। ठीक है, तो लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। ठीक है, और हमें क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो हम इसमें एक बार LHS को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसको दिखाएंगे कि वो RHS के बराबर है। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये LHS जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड को क्या है, रियल पार्ट, लेकिन किसका रियल पार्ट, z1 इंटू z2 का रियल पार्ट। ठीक है ना, तो z1 इंटू z2 का अगर ये रियल पार्ट है, सबसे पहले हम z1 इंटू z2 निकालें, तो z1 और इंटू z2, इसका मतलब ये हो जाएगा x1 प्लस iy1 इंटू x2 प्लस iy2। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i x2 y1 और प्लस i इंटू i स्क्वायर हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस y1 y2। तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, ये हो गया हमारा z1 इंटू z2। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, रियल पार्ट ऑफ z1 z2। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है भाई, इसमें रियल पार्ट ऑफ z1 z2। अब ये जो z1 z2 आ रहा है, ये हमारा a प्लस ib स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका जो रियल पार्ट है, यानी कि क्या है, हमें x1 सॉरी यहाँ x2 है, x1 x2 माइनस y1 y2, x1 x2 माइनस y1 y2, और ये वाला जो पोर्शन इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। तो हमें तो सिर्फ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 की बात पूछी गई है, इसे प्रूव करना है। तो रियल z1 z2 क्या हो जाएगा भाई, x1 x2 माइनस y1 y2। अब अगर हम ध्यान दें तो ये जो x1 है वो हमारा रियल पार्ट है किसका, z1 का। इसी तरह x2 जो है वो हमारा रियल पार्ट है z2 का, और उधर y1 इमेजिनरी पार्ट है z1 का और y2 इमेजिनरी पार्ट है z2 का। तो हम सिंपल इस x1 की जगह पे हम लिख दें रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू x2 की जगह पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू y2 हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, ये हमारा प्रूफ। ठीक है, एक बार देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस 1/1 minus 4i 1/1 minus 4i minus 2/1 plus i into 3 minus 4i upon 5 plus i। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है इसको हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करें, जो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को अंदर जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि या तो एलसीएम ले लो, ठीक है ना, या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रैशनलाइजेशन कर लो। सपोज हम दोनों का रैशनलाइज करते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा, जैसे 1 minus 4i है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus 4i से, तो ऊपर हो जाएगा 1 plus 4i अपॉन 1 minus 4i इंटू 1 plus 4i, फिर माइनस 2, अब नीचे 1 plus i है, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर 1 minus i से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 1 minus i से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू 3 minus 4i अपॉन 5 plus i। अब नीचे 5 plus i है तो हम इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे भाई, 5 minus i से, ठीक है। तो चलो अब ऊपर हो जाएगा 1 plus 4i अपॉन, अब a plus b इंटू a minus b, ये हो जाएगा a square minus b square, यानी कि 1 minus b square यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और i square, ठीक, माइनस 2 इंटू 1 minus i अपॉन a plus b इंटू a minus b, ये हो जाएगा 1 minus i square, और इंटू ऊपर हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 15 minus 3i minus 20i प्लस 4i स्क्वायर अपॉन, फिर से यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 1 प्लस 4i अपॉन, अब i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 16 17 हो जाएगा इधर, फिर माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस a अपॉन i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू, अब देखो यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस 4 -4 हो जाएगा, तो 15 minus 4 11 हो जाएगा, और इधर -23i होल डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये +1 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 26, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करना है, यहाँ पे इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद 17 और 1 का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 17, ठीक, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 4i माइनस 1 माइनस i, अब इस 17 का मल्टीप्लाई 1 माइनस i में होगा तो ये हो जाएगा -17 प्लस 17i, ठीक है, -17 प्लस 17i। अब और इंटू ये चीज यानी कि 11 minus 23i अपॉन 26, ठीक है। तो अब ये हो गया भाई 1 minus 17 minus 16 4i plus 17i plus 21i into 11 minus 23i अपॉन 17 into 26,
अब 17 इंटू 26 कितना हुआ भाई? 17 इंटू 6 हो गया 102। 72 जब 34 हटता है 44। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो -16 इंटू 11 ये हो जाएगा -176। अब -16 इंटू -23 है, माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया। अब 16 इंटू 23 करेंगे तो 16 3 जा 48, 62 जा 32 और 4 36, 368 आई हो गया। फिर प्लस 21 आई इंटू 11 तो प्लस 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, 23 आई, और फिर 21 आई इंटू -23 आई। तो एक तो ये माइनस होगा और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वजह से दोबारा हमें माइनस मिलेगा तो वो प्लस हो जाएगा। और 21 इंटू 23 करना पड़ेगा। 21 इंटू 3 63, कैरी रहा 6, 21 इंटू 2 42 और 6 48, होल डिवाइडेड बाई 442। तो अब बस 483 माइनस 176 करना है, तो ये हो जाएगा 7 0 है ना, और 307 हो जाएगा। और ये इसको इसके नीचे कर दे तो 442 प्लस 368 प्लस 231, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 6 और 3 भी 9, और 3 और 2 5 आई अपॉन 442 आंसर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? एक बार देखिए, अब चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, इफ x माइनस आई वाई, इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, देन प्रूव दैट, टू प्रूव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो चलो प्रूफ। इस प्रूफ को करने के लिए हम इसमें दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे मॉडुलस के। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो हम लिख देते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे वो होगी मॉडुलस ऑफ z पावर m इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का होल पावर m। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, मॉडुलस ऑफ z टू द पावर m। z पावर m का जो मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का होल पावर m के। ठीक है, और जो दूसरा प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, अब देखो इन दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो x माइनस आई वाई जो दिया हुआ है हमें उसको लिख लेते हैं। x माइनस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। क्लियर? अब इसको हम लिख सकते हैं
a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी का होल पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करें, दोनों तरफ का मॉडुलस लगा दें, मॉड ले लें, ठीक है। तो मॉड ऑफ x माइनस आई वाई ये हो जाएगा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी होल पावर 1/2। अब ये जो है हमारा मॉडुलस ऑफ z टू द पावर m के फॉर्म का है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z टू द पावर m, मॉडुलस ऑफ z टू द पावर m, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, ठीक है। ये मॉडुलस ऑफ z हो गया और इस पूरे का पावर 1/2, क्लियर। अब देखो मॉडुलस ऑफ x माइनस आई वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इमेजिनरी पार्ट का हमारे यहाँ पे माइनस वाई है, तो माइनस वाई का जब हम स्क्वायर करेंगे तब भी हमें प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक, इज इक्वल टू। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 के फॉर्म का है, ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a माइनस आई बी अपॉन मॉडुलस ऑफ c माइनस आई डी और ये होल पावर 1/2। तो अब देखो भाई a माइनस आई बी का मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ c माइनस आई डी का क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये पूरा होल 1/2, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ को हम स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले ये जो 1/2 है ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम दोबारा इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे टू प्रूफ में होल स्क्वायर यहाँ पे छोड़ा हुआ था, तो एक्चुअली हमें ये प्रूफ करना था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, क्लियर। एक बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो भाई, इसमें देखो दो पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट दिया हुआ है और कहा है कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो 5 का फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है कि 1 + 7i अपॉन 2 - i होल स्क्वायर, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो सबसे पहले तो पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करें, इसको 1 + 7i ही रहने दें और नीचे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें,
तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस i का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आई यानी कि 4i। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7i अपॉन, अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, 4 माइनस 1 हो गया 3 माइनस 4i। अब हम क्या करें, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसमें 3 प्लस 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4i प्लस 21i माइनस 28 है, क्योंकि 7 इंटू 4 तो 28 हुआ, i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन, अब इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और i का स्क्वायर -1, तो ये हो गया प्लस। अब हो गया भाई 3 माइनस 28 माइनस 25 प्लस 4 प्लस 21 यानी 25i अपॉन 9 प्लस 16 25। अब अगर हम ऊपर से 25 को कैंसिल कर ले तो 25 कॉमन लेंगे, 25 से इस नीचे डिनोमिनेटर में 25 उसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा भाई -1 प्लस i। एक्चुअली में जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है -1 प्लस i, और हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म का पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालना है। ठीक है, तो अब चलो भाई, हमने जो z है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो निकाल दिया है -1 प्लस i। अब इसका हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना होता था हमें कि r cos थीटा इज इक्वल टू हम रियल पार्ट के मानते थे एंड r sin थीटा किसको मानते थे भाई, इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे 1। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करते थे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर यानी कि +1 एंड r sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो r स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ से r इज इक्वल टू हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया तो हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें और इसमें r की जगह वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा √2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 एंड √2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू +2। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा भाई हमारा -1/√2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। अब यहां से हम थीटा की वैसी वैल्यू निकालें जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, लेकिन इसके पहले हमें यह भी देखना होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो एक्चुअली किस क्वाड्रेंट में है। तो -1 प्लस i जो है ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, क्योंकि इसका रियल पार्ट हमारा नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारा कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। 90 और 180 डिग्री के बीच में होगा। अब 90 से 180 डिग्री में अब कैसे सोचें, तो देखो भाई हमें 1/√2 मालूम है। 1/√2 कॉस और साइन दोनों में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो 90 से 180 चाहिए, तो हम क्या करें 180 में से या तो 45 को हम माइनस कर दें या फिर 90 में हम 45 को प्लस कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई 90 में अगर हम 45 को प्लस कर दें या फिर 180 में से हम 45 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 135। तो अब cos 135
135 की वैल्यू निकाल लो और sin 135 की वैल्यू निकाल लो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे cos 135 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस 45, तो cos 180 माइनस 45 माइनस cos 45 और माइनस cos 45 की वैल्यू -1/√2, ठीक है। इसी तरह से sin 135 इज इक्वल टू sin 180 माइनस 45, ये हो जाएगा sin 45 और इसकी वैल्यू होगी 1/√2। इसका मतलब जो एंगल है हमारा वो कौन सा है भाई, 135 डिग्री। थीटा की वैल्यू 135 है और 135 को हम पाई के टर्म में कैसे लिखते हैं भाई, 135 को पाई के टर्म में कैसे लिखते हैं, 3π/4, क्योंकि π/4 हमारा 45 डिग्री होता है, और 45 में इंटू 3 कर देंगे तो वो 135 हो जाएगा। तो अब हम इसका अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन लीजिए तो z इज इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू r यानी कि √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ठीक है। तो ये जो है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर, एक बार देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है 1 + 3i अपॉन 1 - 2i, 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करें, रैशनलाइज करेंगे 1 + 3i अपॉन 1 - 2i, और रैशनलाइज करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 + 2i अपॉन 1 + 2i, तो अब ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 1 प्लस 2i प्लस 3i प्लस 3 × 2 6 और i × i स्क्वायर तो -1, तो ये जो +6 है वो -6 हो जाएगा अपॉन a - b × a + b, तो ये हो जाएगा a² - b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और i² की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो गया। तो अब ये हो गया भाई 1 - 6 यानी कि -5, 2i + 3i प्लस 5i अपॉन 1 + 4 5। अब अगर हम ऊपर से 5 को कॉमन ले लें, 5 को अगर हम कॉमन ले लें तो 5 और ऊपर वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास -1 + i, ठीक है। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन बन जाएगा -1 + i, -1 + i। अब हमें इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम वैसा ही करेंगे कि r cos θ = -1 एंड r sin θ = +1, स्क्वायर कर देंगे, r² cos² θ = -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड r² sin² θ = 1 का स्क्वायर 1, दोनों को प्लस कर दें तो r² cos² θ प्लस r² sin² θ = 1 + 1, r² कॉमन ले लेंगे
तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो r स्क्वायर इंटू 1 ये आइडेंटिटी है इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब r की वैल्यू जब आ गई तो अब हम r की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो √2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 एंड √2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू +1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू +1/√2। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू हमने अभी बताया इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में कि क्या होनी चाहिए, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस i है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 से 180 डिग्री के बीच में ऐसा कौन सा थीटा है जिसपे cos की वैल्यू -1/√2 हो और sin की वैल्यू 1/√2 हो। तो हमने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि वो जो थीटा होगा वो मेरा 135 डिग्री होगा, और इसको अगर हम पाई के टर्म में लिखना चाहें तो 3π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब 3π/4 थीटा आ गया मेरा, r√2 है तो पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं हम, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू r की जगह √2 इंटू कॉस थीटा की जगह 3π/4 प्लस i sin 3π/4। आंसर। ठीक है, तो चलो आज जो मेरी क्लास है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।